बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ओन चौधरी इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड रहे हैं और बड़ी इन्होंने इमरान खान साहब के लिए पीटीआई के लिए मेहनत भी की है। लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर ये तरीके तमदमात का जोर पड़ा तो जिस तरह बाकी इनके साथी छोड़ के गए, ये ओन चौधरी भी उनको छोड़ के गए। ओन चौधरी के हवाले से इमरान खान साहब इसलिए भी दुखी या पीटीआई के वर्कर इसलिए भी दुखी थे क्योंकि ओन चौधरी की बहुत ज़्यादा खिदमात थी इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए। ये तब से साथ थे कि जब से इमरान खान एक स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरे थे, एक जद्दोजहद के दौर से गुजरे थे, और जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, जिसमें एक ज़ाहिरी बात है साथियों का बड़ा किरदार होता है और अल्लाह ताला की मदद आती है, अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है, अल्लाह ताला आपके साथ बंदे ऐसे लगा देता है जो आपको आगे लेके चल जाते हैं। उनमें ओन चौधरी भी एक आदमी था जिसने इमरान खान साहब के लिए, पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की है। लेकिन वो आजकल जो जिस तरह बाकी अलीम खान, जहांगीर तरीन, हालांकि अलीम खान और जहांगीर तरीन से कई ज्यादा करीब ओन चौधरी इमरान खान के थे, लेकिन वो आजकल जो बातें हो रही हैं तो फिर लोग गौर से सुनते हैं कि यार ये तो बड़े करीबी साथी थे, हम पे अल्लाह थे, हम वाला थे, इतनी ज़िंदगी के अच्छे बुरे लम्हात, अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा, इकट्ठे रहे, तो ये क्या ऐसा मामला आ गया कि ये दोनों अलग हो गए। तो बातें सुनते हैं। सलीम साफ़ी साहब ने 12 जो पीटीआई में बड़ी तनकीद करते हैं, इमरान खान के ऊपर तनकीद करते हैं, हमें इस बात से कोई लेना देना चाहिए नहीं है। ओन चौधरी साहब का उन्होंने इंटरव्यू किया अपने प्रोग्राम में और उसमें क्या बातें ओन चौधरी साहब ने की वो मैं आपको सुना देता हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। ओन चौधरी साहब ने कहा कि जी हमने दिलो जान से पार्टी की तरक्की के लिए काम किया था, इस दिन के लिए नहीं किया था कि ख्वाब आएगा और निकाल दिया जाएगा। देखिए, मैं अगर आपको आकर कहूं कि मैंने अपनी आंखों के सामने एक चीज़ देखी है जो गलत हो रही है और मैं आपको हल्फन इस चीज़ के बारे में बताऊं कि ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि मैं गवाह हूं इस चीज़ का कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपके सूबे में करप्शन हुई है। अगर आप इस चीज़ को सुनने के बावजूद उल्टा मुझे पीछे फेंक दे, मेरी बात को गलत समझें, मेरा तो ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं समझता हूँ कि आप जानबूझकर ला इल्म रहना चाहते हैं, आप हकीकत नहीं सुनना चाहते, तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इमरान खान से कभी तलखी हुई हो। हर मालूमात बता दूँ तो उनका सोशल मीडिया दफा नहीं कर सकेगा। ओन चौधरी ने कहा कि तोशा खाना आ गया, तोशा खाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका, वो अनाम और खुरम बैठे हैं ना जो बनी गाला में था, उससे पूछें बुला करके उसने बेची हैं घड़ियाँ। सलीम साफ़ी ने कहा कि कहाँ पर बेची। ओन चौधरी ने कहा कि वो इस्लामाबाद की शॉपिंग मॉल में नहीं बेची, उसने घड़ियाँ, उसने रसीदें लाकर नहीं दी, उसने वो तोहफे तोहफ़ नहीं बेचे, और जिसको अपना CSO रखवा लिया वो खुरम ADCA, उसने वो घड़ी नहीं बेची। वो नाम को बुलाएं, बनी गाला से बुलाए, उसे निकाल दिया बनी गाला से, वो अनाम सब कुछ बताएगा आपको उसने किस किस कौन कौन सी घड़ी लेकर बेची। तो अब कहाँ गया, उसके पास रसीदें हैं, बिल हैं कि वो तोशा खाना से जो चीज़ें आई और जो उनके पास तोहफे आए ये स्टेट की होती हैं। पहली बात ये है कि जो बोलूँगा हल्फन कहूँगा, ना झूठ बोलूँगा, ना कभी सोचा है गलत बात करूँगा। अगर झूठ बोलूँ और साबित हो जाए तो डी चौंक पर मुझे उल्टा लटका दिया जाए। मैंने बड़ी कोशिश की, जद्दोजहद की, उनके साथ उस वक्त खड़ा रहा जब इनके साथ चंद लोग खड़े थे और उस वक्त शायद उम्मीद भी नहीं थी कि कुछ होने वाला है या कहीं इन्हें हुकूमत में आना है। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, ख़ानदान को, बिज़नेस की हर चीज़ को मैंने नज़रअंदाज करके पहले तरजीह दी कि एक काज के पीछे जाना है, मैंने इनके साथ खड़े होना है, इनकी सपोर्ट करना है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जब ये लड़ाई ख़त्म होगी और जीत पर ही होगी और इस जीत का सिला मुझे ये मिलेगा कि रात को मैसेज आएगा कि किसी ने ख्वाब देखा है कि सुबह उस हलफ बर्दारी में मैं नहीं आ सकता। अगर मेरी जद्दोजहद का दारोमदार सिला मुझे एक ख्वाब पर मिलना था तो वो मेरे लिए ऐसे था जैसे मेरे सर पर पहाड़ टूटा हो। यहाँ पर जो ओन चौधरी ने, अब वो उनको नहीं बुलाया गया, उसकी उसने जिक्र किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इमरान खान से कभी तलखी हुई हो। मुझे रात को 2 बजे मैसेज आया, मेरे पास मैसेज ऑन रिकॉर्ड सेव है, जब कहेंगे दिखा दूंगा। अगर हमारी वफादारियों के सिले फैसले ख्वाबों पर होने हैं तो इन फैसलों से ऐसे ही अच्छे। सलीम साफ़ी के सवाल पर कि इमरान खान ने यह लिखा था कि किसी ने ख्वाब देखा है, आपका आना ठीक नहीं। ओन चौधरी ने कहा जी, और आपने सुबह हलफ बर्दारी पर नहीं आना। ओन चौधरी ने कहा कि पता ही है कहाँ फैसले होते हैं, कौन करते हैं फैसले, और किन ख्वाबों के फैसले हुए हैं आपके सामने है। सलीम साफ़ी के सवाल के मेरी मालूमात के मुताबिक बुशरा बीबी से मुलाकात भी आपने उनकी करवाई थी, शादी के इनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से कई माह पहले हुई थी। सारे मामलात आप देखते थे, घर के भी आप उनके बहुत करीब थे। तो सवाल यह है कि उन्होंने खान साहब को आपको हटाने का पहले क्यों नहीं कहा।
ओन चौधरी ने कहा कि इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता, ये तो उनको ही पता है कि उन्होंने क्यों नहीं कहा, इनके प्लान में क्या था, लेकिन वो प्लान बाद में समझ आया कि प्लान था क्या। अगर मैं कुछ गलत होता तो मेरा नहीं ख्याल खान साहब 3 सेकंड भी लगाते और पेट के अंदर बात रखने में वो कब का बाहर आ गया होता। मेरी वफादारी और खान साहब के साथ वफादारी थी, ये मेरा कसूर था। अगर मेरी वफादार कहीं और होती तो मैं आज वही होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं वहाँ नहीं हूँ। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, शायद अल्लाह ने मुझे बचाना था। इन 3-4 सालों में जो पाकिस्तान से जुल्म हुआ, इससे अल्लाह ने मुझे दूर करना था। मैं अल्लाह का ख़ास करम समझता हूँ। अल्लाह ने मुझे आईना दिखाया माफ़ कीजिएगा, अल्लाह ने मुझे आईना दिखाया। ये वो लोग नहीं हैं जिनके साथ वफा की जाए रहा जाए। मैं वो दीवार था जिसको उन्होंने अबूर करना था, उनके अपने मकासद पूरे होने थे। मैं वो रुकावट था, वो मकासद आपके सामने है। जो गैंग आई, जिस गैंग ने पाकिस्तान को चलाया, पंजाब को चलाया, वो गैंग के पीछे प्लान था कि इसको हटाओ ताकि हम अपने मकासद में कामयाब हो। इस गैंग में कौन कौन थे, इस सवाल पर पहुँचे ने कहा, इसमें खतून अव्वल की जो दोस्त फराग होगी, एहसन जमील गुज्जर, और एक तोहफ़ा और आया जिसको उस्मान बुज़दार की शक्ल में ले आए। मसला यह है कि मैंने अपनी किसी वफादारी का वार नहीं लेना था, ये इनके प्लान की साजिश थी। इसको हटाना है, अपने मकासद पूरे करने हैं। और मकासद क्या थे, मैंने ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म को आकर बताया कि आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। आपने ये क्या कर दिया, इस नाअहल को आधा पाकिस्तान पंजाब के हवाले कर दिया, और इसका इस्तिला ये मिला कि अगले हफ्ते के अंदर मुझे पंजाब की कबीना से अलहदा कर दिया गया। 1-on-1 मीटिंग में इमरान खान को बताया क्या कि सर आपने पंजाब को उस्मान बुज़दार नहीं, फराग होगी और उनके मियाँ एहसन गुज्जर चलाते हैं। मैंने नहीं कहा कि इसलिए हमने ये जद्दोजहद नहीं की थी। ये कौन लोग हैं जिन लोगों की जितनी तकरीरियाँ हो रही हैं, जितनी पंजाब में ब्यूरोक्रेसी चेंज हो रही है, वहाँ मंडी बाज़ार लगा, वो किस लिए लगा? हमने ये जद्दोजहद इसलिए की थी कि ये लोग आकर मुसल्लत करें आप हमारे ऊपर। ओन चौधरी ने कहा कि ये शीशे घर में रहते हैं माफ़ कीजिएगा, इन लोगों को पत्थर मारते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि प्लान था क्या या नहीं था, ये पूरी दुनिया को पता है। ज़बान सदेआम है कि किसका प्लान था, कौन हुकूमत चलाता था, पीछे बैठकर किसके हुक्म पर चलते थे, पंजाब में किसका ऑर्डर चलता था, किसके नाम से ट्रांसफ़र पोस्टिंगें होती थी। रात को ख्वाब आता था लेकिन दिन में बैग आ जाता था, इसके बाद फैसला होता था। मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, शायद खान साहब कहीं मेरे तो इल्म में भी नहीं है। आप मुझसे लिस्ट लेना चाहते हैं, आप कौन से डिप्टी कमिश्नर का बताएं पोस्टिंग पैसों के बगैर हुई, कौन से कमिश्नर का बताएं कि पैसों के बगैर पोस्टिंग हुई, कौन से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पैसों के बगैर पोस्टिंग हुई, चीफ इंजीनियर तक तो पैसे लगते रहे। मैं इस सूबे में तो ये हुआ, इस सूबे के साथ क्या इमरान खान चीज़ों से ला इल्म है। वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि मैं इस कैबिनेट का या इस हुकूमत का हिस्सा रहा। मुझे पछतावा है, मैं उस वक्त ये कबूल क्यों किया कि मैंने तो कहा था कि मुझे उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें पंजाब में जिम्मेदारी दे रहे हैं, वहाँ पर देखो तो मेरी आंखें और कान हो, तो मुझे हकीकत बताना जो पंजाब में हो रहा है। सलीम साफ़ी के सवाल पर खावर मैनिका और उनके बेटे भी इस दौरान किरदार अदा कर रहे थे, और उन्होंने कहा ये सब गैंग मिली हुई थी, ये सब मिले हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं कि किसी का किसी को बहुत बड़ा सरमायादार हूँ, बहुत सरमाया लगा, लेकिन पैसा लेने का भी रवादार नहीं हूँ। पार्टी से मैं रजा कराना तौर पर काम करता था, सुबह दोपहर शाम रात तक काम करता था, एक पैसे का रवादार नहीं, ना मैं कोई तनख्वाहदार था। उनके जज्बे मेहनत से काम कर रहा था। सारी पार्टी अकामोडेट किया, जिसको मैंने ये नहीं बता सकता कि जिसको सुबह उठकर गालियाँ देते थे, मैं उनको शाम की मीटिंग करवाता था और मैं कहता था हमने 6 बंदे को लूज़ नहीं करना। उधर से कोई कान में कहता था, ये सुबह कहते थे इसको पार्टी से निकाल दो, हमने फिर भी ऐसा नहीं होने दिया। आज इमरान खान के बहुत बड़े स्टार हैं, मेरे दोस्त भी हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। फवाद चौधरी इलेक्शन हार गए, ज़िमनी उन्होंने 1-2 ट्वीट कर दी पार्टी के खिलाफ। पार्टी के कुछ लोगों ने आकर ये दिखाई फवाद ने क्या कर दिया, खान साहब मुझे बुलाया, उन्होंने नोटिफिकेशन निकालो, इसको पार्टी से फारिग कर दो, अभी इसको पार्टी से निकाल दो। हल्फन बता रहा हूँ, फवाद जिंदा है, उनसे पूछ सकते हैं। मैंने कहा सर करता हूँ, मैंने दोपहर रात का वक्त गुजारा। उन्होंने कहा तुमने निकाला नहीं, मैंने कहा मैं नोटिफिकेशन बनाता हूँ, आप रिलैक्स करें, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। मैंने तरीन साहब को फ़ोन किया कि अच्छी बात नहीं है, वो अच्छा स्पोक पर्सन है, अगर उसने एक आधी गलती की है हमें नहीं करना चाहिए, पार्टी को उसका फ़ायदा नहीं होगा। हम अगले दिन खान साहब से दरख्वास्त की कि फवाद को बुलाया, फवाद को निकालने के बजाय पार्टी का स्पोक पर्सन लगवा दिया। बहुत सारे लोगों ने, हमारे मरहूम साथी भी फवाद को निकालने के चक्कर में थे। फवाद को, और फवाद आज पार्टी के स्टार बने हुए हैं, जिसको ये दिन में गाली निकालते हैं, हम उनको फिर बचा लेते थे कि नहीं ये हमारी पार्टी का हिस्सा है, हमारी पार्टी के लिए फ़ायदामंद होंगे। हमने पार्टी के लिए दिलो जान से पार्टी की तरक्की के लिए काम किया था, इस दिन के लिए नहीं किया था कि ख्वाब आएगा और निकाल दिया जाएगा। हम पर कोई इल्ज़ाम लगाए, ना करप्शन लगाए, कल इल्ज़ाम लगा सकता है, ना टिकटें बेचने का इल्ज़ाम लगा सकता है। मैंने इमरान खान का नाम बेचा है, सोशल मीडिया पर किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, इनका सोशल मीडिया लोगों की इज़्ज़त छा रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर कहूँगा कि मैं उनको जवाब दे नहीं हूँ, मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ, इनकी हैसियत ये क्या है।
वो तो आपको और किसी को नहीं बख्शते, इसका आपको भी इल्म है। जिसने पार्टी के खिलाफ जाना है उसने इसको बकाऊ कह देना है। ये तरबियत नहीं, ये तरबियत ना दे सोशल मीडिया को। अगर हम आपकी बातें खोलने बैठे तो आपका सोशल मीडिया आपको डिफेंड नहीं कर सकेगा। अगर आपकी बातें खोलने आया तो आपका सोशल मीडिया आंखें बंद करके, कान बंद करके घर बैठ जाएगा। आपने सोशल मीडिया को लगाम दे, लोगों की इज्जत मत उछालें। जो भी पेड लोग हैं, आपको लीडर ने आपके लीडर ने कहना होता है, मैसेज लीडर के से जाता है या लीडर कहता है कि उनको गालियां दो। आपके तवज्जो से सोशल मीडिया को एक पैगाम देना चाहता हूं, आप प्लीज़ ये ना कहें, और वो ख़ास तौर पर मेरे साथ तो बिल्कुल ना कीजिएगा। मैं वो कुछ करूंगा जिसका आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं बात करूंगा हक़ाक़ और दलाइल पर बात करूंगा जो मेरे साथ हुआ और मैंने किया, मैंने से अपनी ज़मीर के वास्ते पर किया। पर आपका वो मुंह उठाते, आप ज़मीर फरोश कहते हैं। पता है ज़मीर फरोश क्या होते हैं? क्या जब आप मुंह उठाते हैं गद्दार कहते हैं। पता है गद्दार क्या होते हैं, किसको कहा है कहते हैं? आपने मुल्क का ठेका लिया हुआ है, मुल्क के ठेकेदार हैं आप। होते कौन है किसी को गद्दार कहने वाले? आप मुझे बताएं कि मैं खान साहब की मर्ज़ी के बगैर किसी को उनसे मिलवा सकता था? नहीं मिलवा सकता था ना। इनकी मर्ज़ी के बगैर आप ये कहें किसी की ट्रोलिंग होती है तो उल्टा उनको चाहिए कि मत करें, किसी की इज्जत को ऐसे नहीं उछालें। इसका मतलब यह है कि किसी की रजामंदी तो होती थी ना, तो रजामंदी के बगैर कोई वर्कर काम नहीं करता, अपने लीडर की मुखालफत पर तो कोई काम नहीं करता। ओन चौधरी ने कहा कि 2018 से पहले दीन कहा था, हम चाहते थे हमसे दीन की बातें करें, लेकिन ये मज़हब की बात को बीच में, इस्लाम को बीच में लाना, इसका कायल नहीं हूँ। ये इनका एजेंडा था। आपने करनी है सियासत। हम जब हक और सच की बात करते हैं तो आप सुनते नहीं कि बात वहाँ कहाँ जाता है इंसाफ। हम सच बात करते हैं कि एक चोर, नाहर और करप्ट को पंजाब का सीएम लगाया गया, वहाँ अमर बिल मारूफ, वहाँ फैसला कहाँ जाता है? ओन चौधरी ने कहा करप्ट भी है और करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको आगे नज़र आ जाएगा कैसे कैसे इंकशाफ होंगे, आपके सामने आ जाएंगे। मैं भी सादा आदमी हूँ। सादा लोग ज़्यादा घने होते हैं, सादगी का जलबादा उड़े होते हैं, इन्हें ज़्यादा वारदात का तरीका आता है। ओन चौधरी ने कहा कि जिस शख्स को नेस्ले और नेस्पा का फ़र्क नहीं पता, अगर आप प्रेजेंटेशन ले रहे हो जिसको पीसीबी के चेयरमैन का नहीं पता वो क्या होता है, इसको आप पंजाब का वज़ीरा लगा दें और कहें कि ओन तुमने इसको सुनना है, इसकी मदद करनी है। सलीम साहब ने कहा बुज़दार साहब को नेस्ले और नेस्पा का फ़र्क नहीं मालूम था। ओन चौधरी ने कहा मैं हकीकतन ये बात कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन के वक्त उसके बाद पता चला कि उन्होंने पूछा गया कि नेशनल नेस्पा में फ़र्क क्या है, तो उनकी GDA, LDA, CDA, RDA का नहीं पता था, इसको ज़रा लगा दिया। जिसको सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन, एडिशनल सेक्रेटरी DS का ना पता हो, उसको आपने लगा दिया है। आधे पाकिस्तान पर फिर उसने ऐसे से काम दिखाए कि आप सोच होगी। ओन चौधरी ने कहा कि क्या हमने इस दिन के लिए जदोजहद की थी? हमने पाकिस्तान के नारे इस विस्तार के लिए, फराग होगी, SN जमील के लिए लगाए थे। ये जदोजहद उन लोगों के लिए की थी कि सूबे उनके हवाले कर दिए जाएँ। तकलीफ इस बात की है कि अपने जो वफादार लोग थे उस वक्त जब आप नीमहा की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे आज़ादी के नारे पर, ओन चौधरी ने कहा कि किससे आज़ादी चाहते हैं? वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। क्या मतलब? हम तो आज़ाद मुल्क में हैं, हम किससे आज़ादी लेंगे? जब हुकूमत में थे, जब आपकी हुकूमत थी, तब हम गुलाम थे या आज़ाद थे। अब आपकी हुकूमत नहीं है तो आप आज़ादी चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आती है आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं। आपकी हुकूमत आपके अमाल ने गिराई है, आपकी हुकूमत आपकी वजह से, आपके अपने वजन से गिरी है। अगर आप एनालिसिस करें बैठकर, आपके अगर जो करीब जो लोग हैं, आपके एडवाइज़र लगे हुए हैं, इनको खड़ा करें, लाइन में जूते मारना शुरू करें। उन्होंने गिरवाई है आपकी हुकूमत, जो आपके एडवाइज़र हैं उन्होंने गिरवाई है आपकी हुकूमत। आपके पास नरेटिव नहीं बेचे कि आपके पास कोई चूरन नहीं है बेचने के लिए, इसलिए आपने अमेरिका का नरेटिव पकड़ लिया है। आपकी हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई, आपकी हुकूमत को तो गोद में बैठाकर लोरी दिलाएगी, आपकी हुकूमत को तो प्यार दिया गया जैसे एक नौमौलूद बच्चे को किया जाता है। और आपने तो वो किया कि इस हुकूमत के लिए मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं बता सकता, मेरे अंदर कुछ स्टेट सीक्रेट्स हैं, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता सकता। इस मुल्क की खातर आप अपनी हुकूमत को आप जानते हैं या मैं जानता हूँ, कौन लाया आपकी हुकूमत को, कैसे बनी आपकी हुकूमत? मत ये बंटोरा बॉक्स खोलें, मत ये कहें। ओन चौधरी ने कहा कि खुद ही की बात उनको खुद से पूछें कि उनको हुकूमत किसने बनवाई, खुद से सवाल करें, आप करें, लोग करें, इसे खुद जवाब दें। अवाम का मैंडेट आप मेरा मुंह मत खुलवाएं तो अच्छा है। किसका मैंडेट किसके गले में आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मैं जानता हूँ। इमरान खान साहब जानते हैं, लेकिन वो अब जानने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए ये कि आपका ये नारा नरेटिव रोक देगा। वोट पालिश पर ओन चौधरी ने कहा ये छोटी बात करते हैं, अगर अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, अल्लाह उनको वज़ीर पाकिस्तान बनाए, उनको जेब नहीं देती, ऐसी बातें उनको जेब बिल्कुल नहीं देती। वो किसी इज्जतदार शख्स के बारे में ऐसी बातें करें। कल वो वज़ीर आज़म थे, आज अल्लाह ने किसी और को वज़ीर बनाया है, ये अल्लाह की इज्जत दी हुई है। ओन चौधरी ने कहा कि और वो इज्जतदार लोग हैं और इज्जत देते हैं, अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। आप किसी को इसके नाम से पुकारते हैं, आप अपने आप को छोटा करते हैं। आप लीडर हैं या मस्खरे हैं? ये बताएं। इज्जतदार लोग तो ये बात नहीं करते, ये ऐसे नाम इज्जतदार लोग, लीडर लोग ऐसी बातें नहीं करते। ओन चौधरी ने कहा सलीम भाई मुझे आप पिछले कितने दहाइयों के लीडर का नाम बता दें। भुट्टो साहब क्या किसी ने ऐसी जुबान इस्तेमाल की? मैंने इस तकलीफ से कहा है, मैं गुजारा है उनके साथ, लेकिन कभी भी नहीं सोच सकता था कि इनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा।
क्योंकि मेरे अंदर ऐसा इंसान नहीं है, मुझे क्या क्या नहीं पता, मुझे क्या नहीं पता, कोई असूल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जिनको सुनाते हैं ना, उनको सुनाने की जरूरत ही ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं कह रहा हूँ ये जिनको सुनाते हैं उनको मत सुनाएं, उनके लिए बेहतर है। तब आपका असूल कहाँ थे जब आपका ज़मीर ये नहीं कहता था मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, ये तो फला पार्टी से आ रहा है, ये गद्दार है, ये ज़मीर फरोश है। इस वक्त दूध से धुल जाता था जब पटास के गले में आता था, वो नीट एंड क्लीन हो गया, पीटीआई में आ गया। ये सियासत एंटी अमेरिकन एंटी वेस्ट तो इमरान खान है ना। इस सवाल पर ओंचोरी ने कहा कि सारी ज़िंदगी वहाँ रहकर एंटी बन गए। आप सारी ज़िंदगी गर्मी में 8-8 महीने वहाँ गुजारते हैं, वहाँ मौज की आधी ज़िंदगी का हिस्सा वहाँ गुजारा, बच्चे वहाँ, आधी फैमिली वहाँ है, आप कहीं भी एंटी वेस्ट और एंटी अमेरिकन हो। इस पर क्या जवाब दूँ आपको, मैं क्या जवाब दूँ इस बात का। अभी चेंज हुए हैं, वरना तो भाग भाग कर गए हैं। वो तो जब अमेरिका से वापस आए तो ऐसा लगा कि उन्होंने खुद कहा मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। आज मुझे अलग रह गया। आपको याद है एयरपोर्ट पर उनको कैसे रिसीव किया गया, कैसे रिसेप्शन मिली। उन्होंने कहा मैं तो आज ऐसा लग रहा हूँ कि वर्ल्ड कप जीत के आऊँ। अब एंटी अमेरिकन के उनके पास कोई जवाब ही नहीं है देने को। आप परफॉर्मेंस की वजह से निकाला गया है। मैं ये जानता हूँ वो मोदी से क्यों मिले थे, मैं ही वो मीटिंग करवाने वाला हूँ। आप नाम पूछो वो मीटिंग किसने कराई। अब वो कुछ बातें राज भी रहने दें। आप बिल्कुल चाहते हैं कि उनको कुछ जवाब भी ना मिले। तब मोदी कहाँ था, मैंने वो मीटिंग अरेंज कराई थी और मुझे पता था किसने अरेंज की और किसको कहा गया, किसको पता ना चले हमने कैसे मीटिंग कराई। तब तो कोई नहीं आया, और मिले तो ख्वाहिश थी ना, अगर ख्वाहिश नहीं थी तो फिर क्यों मिले, किसके ज़रिए अरेंज करवाया। इस वाले पहुंचने ने कहा कि बस ये आप ना पूछें, इंसाफ की इज्जत के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं चुप रहूँ। एजेंडा यही था कि बस बहुत अच्छी और नेक सियासत करने वालों से मिलूँ। पाकिस्तान के लिए एजेंडे बहुत सारे थे लेकिन कुछ एजेंडे सामने नहीं ला सकता, बिल्कुल मौजूद था। लेकिन देखें ये बातें फिर वो बात सारी निकलेंगे, अगर बाहर निकलेगी तो वो फिर, लेकिन वो मैं नहीं कहना चाहता। कैसे मीटिंग हुई, कौन थी इस मीटिंग के पीछे, किसने करवाई मीटिंग, ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसके ऊपर सलीम साहब ने कहा अच्छा बजाते खुद इमरान खान साहब होनेस्ट तो है ना। उन्होंने कहा कि देखें मैं अगर आपको आकर कहूँ कि मैंने अपनी आंखों के सामने चीज़ देखी है जो गलत हो रही है और मैं आपको हल्के से इसके बारे में बताऊँ ये ठीक नहीं हो रहा क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है आपके सूबे से करप्शन हुई है, अगर आप इस चीज़ को सुनने के बावजूद उल्टा मुझे ही पीछे फेंक दें तो मेरी बात को गलत समझे तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं समझता हूँ कि आप जानबूझ कर लाइलम रहना चाहते थे, आप हकीकत नहीं सुनना चाहते, तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। चौधरी ने कहा कि तोशाखाना आ गया, तोशाखाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका वो अनाम बैठा है ना, जो बनी गाला में था उससे पूछें बुलाकर उसने बेची हैं घड़ियाँ। इस्लाम साहब ने कहा कहाँ पर बेची। उनसे ने कहा कि वो इस्लामाबाद के शामी माल में नहीं बेची, उसने घड़ियाँ उसने रसीद ला कर नहीं दी, इसने वो तोहफे ताइफ नहीं बेचे, वो जिसको अपना CSS रुकवा लिया वो खुरम ADC, इसने वो घड़ियाँ नहीं बेची। वो अनाम को बुलाएं, बनी गाला से बुलाएं, इसे निकाल दें या बनी गाला से, वो नाम सब कुछ बताएगा आपको इसको किस किस को कौन कौन सी घड़ी लेकर भेजी, तो अब कहाँ गया। इसके पास रसीदें हैं, बिल है, तोशाखाना से जो चीज़ें हैं, जो उनके पास तोहफे हैं, ये स्टेट की होती हैं। सलीम साहब ने कहा कि तो इसमें तो खुरम के अलावा कौन कौन मुलविस था। उन्होंने कहा कि मैं आपको बस मोटी मोटी बात बताता हूँ, आप तोशाखाना की बात नहीं कर रही, ये बात गलत साबित होता, मुझे उल्टा लटका दें। अब नाम को बुलाकर पूछें कि आपने घड़ी बेची कि नहीं बेची, आपने ताइफ बेचे कि नहीं बेचे, आपने रसीद लाकर घर में दी हैं कि नहीं दी, तो इसमें आपको खुद पता चल जाएगा तोशाखाना से चीज़ें आई कि नहीं आई, आपने गिफ्ट बेचे कि नहीं बेचे। सलीम साहब ने कहा अच्छा एक बुजदार का तो आप बहुत जिक्र करते हैं कि एक हमारे सूबे में भी एक बुजदार लगाया गया है, इनको बुजदार प्लस कहता हूँ, कुछ लोग इनको वाइट बुजदार कहते हैं, महमूद खान साहब। और ने कहा कि ये एक स्टोरी है, मेरे पास एक स्टोरी है कि महमूद खान क्यों CM बने। सलीम साहब हाँ तो ये हमें बताएं ना। चौधरी ने कहा आपके प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा, वो स्टोरी ख़त्म नहीं होगी। सलीम साहब ने कहा नहीं काइंडली और चौधरी वो किसी और वक्त में करेंगे। सलीम साहब यार ये हमारे सूबे का भी तो कुछ हक है ना चौधरी। बिल्कुल आपके सूबे का हक है, लेकिन सलीम साहब ही परवेज़ खटक को क्यों नहीं बनाया गया, उनको क्यों बनाया गया चौधरी। अगर परवेज़ खटक साहब CM होते तो आज सूबे को वो कहीं और लेकर गए होते। सूबे की तरक्की बड़ी हुई थी और ये समझते हैं आप इस सूबे ने स्वीप किया तो आजम खान की वजह से नहीं किया बल्कि सियासी लोगों की वजह से होता है। आपको वोट सियासी लोगों की वजह से पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी आपको नहीं जितवा दी और आपने क्रेडिट आजम खान को दिया। ये इंटरव्यू था जी जो उनको दिया इन्होंने, ये आज अखबारों में भी पब्लिश हुआ है। तो ओन चौधरी साहब का ये इंटरव्यू है, ये मैंने आपको लफ्ज़ पर लफ्ज़ सुना दिया। फैसला आप खुद कर लीजिएगा अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।